नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 20 अगस्त 2024 और यहां पर 21 अगस्त 2024 के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, डिस्क्लेमर्स पहले ध्यान से सुन लीजिए। कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आप ट्रेड करते हैं उन स्टॉक्स उन लेवल पे तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूं। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पर आपका स्वागत है। आप याद रखें, स्टॉक सिलेक्शन का रीजन इंपॉर्टेंट है। स्टॉक ट्रेड तो कोई भी कर लेगा, पर सिलेक्शन का रीजन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप स्टॉक देखिए, कौन सा स्टॉक है? विप्रो आईटी सेक्टर। अलग अलग सेक्टर से उठाइए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण बातें वाली वीडियो जो है मैंने दिया हुआ आपको, जरूर देखिए। आप यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर विप्रो का चार्ट देख पा रहे हैं और विप्रो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। किस में फंसा हुआ है? सिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की खासियत होती है कि इसको लास्ट टाइम में स्पेस हो जाता है छोटा। अब ये ऊपर और नीचे किधर भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कर सकता है। तो मान लेते हैं विप्रो ऊपर की तरफ 526 को ब्रेक करता है तो बाइंग करेंगे बाय 5 to 526। स्टॉप लॉस 522 का होगा और टारगेट इस कंडीशन से 530 होगा। पहला 530, दूसरा 534, 534 और तीसरा 538, 538 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे और सेल का लेवल होगा 521 के बिलो, सेल बिलो 521। जो स्टॉप लॉस होगा वो 525 रुपए का होगा। जो टारगेट होगा वो 517 होगा, 517, दूसरा 513, 513 और तीसरा 509, 509 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करके चलिए। उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये पहला स्टॉक हो गया आपके लिए विप्रो। यहाँ इसको मैं लगा लूँ। अब ये हो गया पहला स्टॉक। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ दूंगा और सेकेंड स्टॉक का नाम आ गया आपके सामने, बर्जर पेंट। देखिए बर्जर पेंट का चार्ट आप समझिए, सिलेक्शन रीजन समझिए। 15 मिनट के चार्ट पे एक बॉक्स पैटर्न में फंसा हुआ है, ना ऊपर गया है ना नीचे। पहली कैंडल को छोड़िए, उसके बाद देखिए पूरा दिन एकदम नैरो रह गया है ना। अब इस नैरो के ऊपर और नैरो के नीचे ट्रेड होगा, यानी कि रेक्टेंगल के ऊपर और रेक्टेंगल के नीचे। तो मान लेते हैं रेक्टेंगल 570 के ऊपर तोड़ता है तो बाइंग करेंगे बाय 570। स्टॉप लॉस हो जाएगा 566, 566 और जो टारगेट होगा 574, 574, दूसरा 578, 578, तीसरा 582, 582 का। लेकिन अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे दोस्तों। सेल का लेवल होगा 563 के बिलो, सेल बिलो 563। स्टॉप लॉस हो जाएगा 567 रुपए, 567 का। जो टारगेट होगा वो हो जाएगा 559, 559, दूसरा 555, 555 और तीसरा होगा 551, 551 का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए। तो ये सेकेंड स्टॉक आपके लिए बर्जर पेंट। अब तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं दोस्तों, जिसका नाम है टेक महिंद्रा। गजब की तेजी आ रही टेक महिंद्रा में। आप लाइव ट्रेड का अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने टेक महिंद्रा में ट्रेड किया था, पैसा भी बना। और अब देखिए टेक महिंद्रा एकदम प्राइस चैनल के अंदर चला जा रहा है और एकदम खड़ा चार्ट है इसका, जो है ना एकदम बिल्कुल खड़ा चार्ट है। और ये खड़ा चार्ट थोड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि जब इसमें गिरता है ना तो फॉल भी बड़ा वाला आता है। अगर ये ब्रेकआउट कर गया तो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इस प्राइस चैनल को ध्यान में रखते हुए टेक महिंद्रा को सेलेक्ट किया है। 1635 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा बाय 1635। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1628, 1628 का होगा और जो टारगेट होगा पहला वो 1642 रुपए का, 1642 का, दूसरा 1649, 1649, 1649 और तीसरा 1656, 1656 का। और अगर ये नीचे ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है तो सेल करेंगे 1620 के बिलो, सेल बिलो 1620। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1627 रुपए का होगा, 1627 का। टारगेट 1613, 1613, दूसरा 1606 और तीसरा 1599, 1599 का। ये तीनों ही स्टॉक सिलेक्शन का रीजन, बाइंग सेलिंग लेवल मैंने आपको बता दिया है। और याद रखें, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।